बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेस्को वापडा में जो रिसेंटली जॉब्स अनाउंस हुई हैं उन पे आपने ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करना है। इससे पहले भी ऑनलाइन अप्लाई पे हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन उस वीडियो में हमने SEQ नंबर देने तक का तरीका बताया था। उससे जो आगे स्टेप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स हैं, उसका हमने उसमें जिक्र नहीं किया था। तो आज की वीडियो में कंप्लीट तरीका बताएंगे कि SEQ नंबर आप जब दे देंगे उसके बाद क्या क्या आपने देना होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है आज की वीडियो में, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना होगा, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना ताकि आपको अप्लाई का कंप्लीट तरीका समझ में आ सके। तो सबसे पहले आपने गूगल में जाना है और वहाँ पे टाइप करना है govtparkjobs.com। ठीक है, सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी ये वाली, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है, आपको यहाँ दूसरे या तीसरे नंबर पर नजर आएंगी पेस्को वापडा जॉब 2022। ठीक है, क्लिक हेयर फॉर अप्लाई, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इस किस्म का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इस जॉब्स की मुकम्मल डिटेल है और यहाँ पे आप इश्तिहार भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ओरिजिनल, और बाकी जो अप्लाई का तरीक़ाकार वगैरह है सारा कुछ यहाँ पे है। ठीक है, आपने नीचे आना है और यहाँ पे आके आपने रुक जाना है। यह क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन अप्लाई फॉर पेस्को जॉब्स, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप UET की वेबसाइट पे चले जाएंगे। आप डायरेक्टली भी UET की वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है, UETtest.pk, इस वेबसाइट पे आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आप UET की वेबसाइट पे जब चले जाएंगे तो आपने नेक्स्ट क्या करना होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको पेस्को वापडा के पुराने पास पेपर चाहिए हलशुदा पेस पे, ठीक है, तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो इस किस्म का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने नीचे आना है। ठीक है, ऊपर से नीचे आना है तो आपको यहाँ पे ये प्लेलिस्ट नज़र आएगी वापडा पेस्को CTS टेस्ट। ठीक है, इसमें आपको वापडा के CTS के जो CTS के थ्रू जो पेपर्स हुए थे वापडा के, वो तमाम पेपर इसमें मिलेंगे आपको और आप टेस्ट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अब इस प्लेलिस्ट में कौन कौन से पेपर्स हैं देखिए, ये सारे पेपर इसमें मौजूद है। आपने नीचे जाना है और भी काफ़ी पेपर इसमें मौजूद है। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में। जब आप UET की वेबसाइट पे चले जाएंगे तो इस किस्म का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस किस्म का पेज ओपन हो जाएगा तो आपके सामने आपने नीचे आना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जैसे पहले अपने वीडियो बताया हुआ है, ये आपको पता है, इसमें कोई चीज़ ऐसी कंफ्यूज करने वाली नहीं है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, रीसेंट फोटोग्राफ चाहिए, कंप्यूटर का CNIC चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट NOC चाहिए, पेस्को एम्प्लॉयज़ का सर्विस कार्ड चाहिए, सारा कुछ है। ठीक है, जो दस्तावेज़ात आपको चाहिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपने जब अप्लाई करना है उससे पहले बैंक में जाना है और 10 हिस्सों का वहाँ पे जब रसीद आपको मिलेगी उस पर 10 हिस्सों का SEQ नंबर होगा। ठीक है, तो वो आपने अप्लाई के दौरान यूज़ करना है, वो एक ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको इस किस्म का पेज नज़र आएगा। ठीक है, इसको जब स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे करेंगे तो आपने किसी एक पे क्लिक करना है जिसके लिए आपने अप्लाई करना है। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपने इस पे क्लिक किया है तो आपके सामने इस किस्म का पेज ओपन हो जाए, क्राइटेरिया होगा। यहाँ मेन चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे आपने SEQ नंबर देना है 10 डिजिट्स का। ठीक है, उम्मीदवार का ID कार्ड यहाँ पे देना है आपने। ठीक है, दोबारा देना है और दुरुस्त नंबर मोबाइल नंबर देना है यहाँ पे। नेक्स्ट आपने ये चीज़ है, ये जो नंबर लिखा हुआ है वो यहाँ पे यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन हो जाना है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने यहाँ तक तरीका बताया था, इससे आगे नहीं बताया था। तो आज की वीडियो में मैं कंप्लीट तरीका बताऊंगा कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा। जब आप ये दे देंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास इस किस्म का पेज ओपन हो जाएगा। ऊपर लिखा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको अपना नाम, फादर का नाम, फादर CNIC नंबर विदाउट डैशेस, यहाँ पे मेल, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम जो भी है उनकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ आपने देना है। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका डोमिसाइल हो जाएगा KPK या जो भी आपका सूबा है। ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ जाएगा, डोमिसाइल वगैरह। नेक्स्ट आपने पोस्टल एड्रेस देना है जो ख़त किताबत के लिए यूज़ होता है। फिर आपने परमानेंट एड्रेस देना है जो शिनाख्ती कार्ड पे होता है। ये आपने घर का पता देना है जो ख़त किताबत के लिए पता होता है। ठीक है, आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है ओरिजिनल, फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर वालिद या भाई वगैरह का। इसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल देनी है। ठीक है, ये ईमेल भी ज़रूरी है, ये अपने ज़रूर इंटर करना है। नेक्स्ट इस किस्म का होगा पेज सेव रिकॉर्ड, यहाँ पे क्लिक करना है तो नेक्स्ट पेज पे आप चले जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, हाँ, यहाँ पे आपसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी। यहाँ पे ये फिल है, यहाँ पे सारा कुछ। ठीक है, लेकिन आपके पास जब अप्लाई करेंगे ये फिल नहीं होगा। ठीक है, चूँकि ऑलरेडी स्टूडेंट अप्लाई कर चुका है तो उसका ये रिकॉर्ड है। आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आपने कोई चीज़ इंटर नहीं की, आपने ऐड न्यू करना है। ये खाली होगा, सारा कुछ ऐड न्यू करना है। तो आपने अपना सबसे पहले मैट्रिक, फिर उसके बाद FSC, उसके बाद इंजीनियरिंग या जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो एंटर करके अपने एकेडमिक रिकॉर्ड यहाँ पे दर्ज करना है। और इसके साथ आपने DMC की और सर्टिफिकेट्स की या डिग्री की तस्वीर भी आपने साथ लगानी है, स्कैन करके रखनी है। आपके पास पिक्चर फॉर्म में होनी चाहिए क्योंकि आपने इसके साथ अटैच करनी है सारा कुछ, DMC सर्टिफिकेट हर क्लास की। ठीक है,
अब आपके सामने इस किस्म का पेज ओपन होगा जब आप ऐड क्वालिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे फ़र्ज़ करें आप एमए की डिग्री दे रहे हैं, डिग्री का नाम देंगे, यहाँ पे पासिंग ईयर, जीपीए या मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हैं, यहाँ पे ग्रेडेड डिवीजन, यहाँ पे यूनिवर्सिटी। इसके बाद आप सेव रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, सेव रिकॉर्ड, ये सेव रिकॉर्ड का ऑप्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा आप अपनी अपलोड द स्कैन कापीज़ ऑफ अबव एग्ज़ाम। आपने अपनी यहाँ पे डिग्री या सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, अटैच करनी है साथ में, जो आपने सॉफ्ट फॉर्म में रखी हुई पिक्चर फॉर्म में, ठीक है। ये अपने साथ अटैच करनी है, डीएमसी और डिग्री दोनों, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, क्लिक हेयर फॉर द नेक्स्ट स्टेप। फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए आपने क्लिक करना है। सेम इसी तरीके से मैट्रिक, एफएससी, एमए, एमएससी, जो भी आपकी मतलब बिल तरतीब आपने सारी चीज़ यहाँ पे एंटर करनी है स्टेप बाय स्टेप। पहले मैट्रिक, फिर एफएससी, फिर इंजीनियरिंग, जो भी आपकी, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये स्कैन कापी हो गई, ठीक है। इस किस्म की आपने स्कैन कापियाँ जब एंटर करेंगे तो इसकी पिक्चर भी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, कि वो एंटर हो गई हैं। तो आपका ये प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट। आपने क्या करना है, क्लिक हेयर फॉर नेक्स्ट स्टेप। क्लिक हेयर फॉर नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो आपके सामने इस किस्म का पेज ओपन हो जाएगा कि आपने ये चीज़ें जो एंटर कर दी हैं, मैट्रिक की, एफएससी की, प्री इंजीनियरिंग, सारा कुछ एंटर हो गया है। अब आपने क्या करना है, सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करना है कि आपका ये रिकॉर्ड सेव हो जाए। तो इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देना है आपने यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जॉब डिजिग्नेशन असिस्टेंट थी या कंप्यूटर ऑपरेटर, जो भी है, आपने ड्यूरेशन देना है यहाँ पे कि किस ड्यूरेशन से किस ड्यूरेशन तक कितने साल आपने जॉब की है। नेक्स्ट आप आएंगे, ये ड्यूरेशन हो गई, ठीक है, आपकी। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट है, परमानेंट है। इसके बाद फिर सेव रिकॉर्ड पे आपने क्लिक करना है। सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो एक कॉपी ऑफ स्कैन सर्टिफिकेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप में जो एक्सपीरियंस है उसका जो सर्टिफिकेट आपके पास, वो आपने यहाँ पे अटैच करना है, ब्राउज़ करके अटैच करना है, पिक्चर लगानी है। ये जब हो जाएगी तो इसके बाद नेक्स्ट आप इस किस्म के पेज पे आ जाएंगे। ये देखें, ये आपने अपना रिकॉर्ड प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ पे 2 जगह आपने जॉब की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। अगर आपने कोई और एक्सपीरियंस है तो ऐड न्यू करेंगे और मज़ीद जो एक्सपीरियंस आपका वो ऐड करते जाएंगे। तो सेव रिकॉर्ड एंड नेक्स्ट, इस पे आपने क्लिक करना है। आप फिर नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि आप अप्लाई जो कर रहे हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं कि आप सरकारी मुलाजिम हैं, अपने इदारे की तरफ से दरख्वास्त दे रहे हैं। आपने कहना है नो। अगर आप सरकारी मुलाजिम नहीं है तो यहाँ पे नो लिखना है। नेक्स्ट है एज रिलैक्सेशन, क्या आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करते हैं तो आपने नो लिखना है। अगर करते हैं तो क्यों करते हैं एज रिलैक्सेशन, ये सारी ऑप्शन गिवन है, ठीक है। ये 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप पे आपसे पूछा जाएगा कि आप डिसेबल हैं, तो अगर हैं तो येस, नहीं तो फिर नो लिख दें, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कोटा और सीट रिकॉर्ड, आप किस सीट के तहत या कोटा के तहत अप्लाई कर रहे हैं। मेरिट पे तो आप ज़रूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप माइनॉरिटी में कर रहे हैं, पेस्को एम्प्लाई के चिल्ड्रन सन है, जो भी है, ठीक है। इन दोनों पे आपने क्लिक करना है। फ़र्ज़ करें अगर आप माइनॉरिटी वगैरह के लिए, या तो फिर ओपन मेरिट होगा तो सिर्फ ओपन मेरिट पे क्लिक करना है। फ़र्ज़ करें आपने इन दोनों पे अप्लाई किया, माइनॉरिटी और ओपन में दोनों के लिए आपने अप्लाई किया, ठीक है, इस तरह। तो नेक्स्ट आपने टेस्ट सेंटर ज़रूर सेलेक्ट करना है, कौन से टेस्ट सेंटर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे आप टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, जो आपका करीबी सेंटर है। इसके बाद आपने क्या करना है, सेव रिकॉर्ड एंड नेक्स्ट कर लेना है। तो इसके बाद आपसे क्या आपकी पिक्चर मांगी जाएगी, CNIC और डोमिसाइल, ये आपने अटैच करनी है। अपनी पिक्चर यहाँ पे अटैच करें। उसके बाद यूर CNIC यहाँ पे अटैच करें, ठीक है। CNIC जब अटैच कर लेंगे उसके बाद डोमिसाइल होगा, वो भी अटैच करना है। ये 3 चीज़ें अटैच करेंगे। फिर आपने सेव रिकॉर्ड पे यहाँ पे क्लिक करना है। सेव रिकॉर्ड हो जाएगा। अब आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपके सामने यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर इसको जॉब टाइटल, जॉब असिस्टेंट, ये फाइनल प्रीव्यू आ जाएगा आपके एप्लीकेशन का। मतलब आपने जो अप्लाई किया है वो सारा डेटा यहाँ पे इंटर ये आपको नज़र आएगा, ठीक है। अगर आपकी कहीं पे गलती हुई है, कोई मसला है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल चेंज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। तो आप इसको एक दफ़ा पढ़ लें। जो भी आपके सामने यहाँ पे डेटा इंटर हुआ है वो सारा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, आप इसको पढ़ लें, ठीक है। अब देखें, इन दोनों के लिए आपने अप्लाई किया है, नो किया, यस किया, सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है जो आपने फॉर्म फिल किया है। टेस्ट सेंटर भी आ रहा है, सारा कुछ। अब आप जब ये कर लेंगे, ठीक है, जब फाइनल सबमिट एप्लीकेशन कर लेंगे तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, उससे पहले आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई गलती हुई है तो यही इसी स्टेप पे आप चेंज करें, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, आपके सामने इस किस्म का मैसेज आएगा। ये कैंडिडेट का नाम है मोहम्मद खान, जो भी है। यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट, ठीक है। अब आपने अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट शुदा फॉर्म पे इसको भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कुछ हिदायत है वो भी आप पढ़ सकते हैं। आपको मज़कूरा पोस्ट के लिए एहलियत मेयार पर उतरते हैं तो आप टेस्ट का तारीख और वक्त के बारे में इत्तला किया जाएगा। अब आपने क्या करना, प्रिंट योर फॉर्म फॉर योर रिकॉर्ड, इसको आपने प्रिंट कर लें अपने फॉर्म को। इस किस्म का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, और आप इसका प्रिंट ले लें, ठीक है। तो आपकी अप्लाई का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी बनाएंगे, आज या कल। जो आप पैसे हैं, ठीक है, जो आप उनको आप बैंक में भी जमा करा सकते हैं और उसको UBL, ओमनी या जो इजी पैसा है या जैज़ कैश है उसके ज़रिए भी जमा करा सकते हैं। तो उस पर भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।